नहमदुहु नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन इकराम, मैं मोहम्मद शुएब रज़ा ख़ान क़ादरी अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी एक अदना सा फ़र्द हूँ। ये जो आप ब्लैक शर्ट के अंदर जो है देवबंदी का फ़ोटो देख रहे हैं, ये इंदौर शहर कांकड़ क्षेत्र का रहने वाला है और मैं भी इंदौर शहर का ही रानीपुरा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इस शख्स ने मुझे कहा कि मुझसे मुनाजरा कर ले। अब आप ये आगे जो वीडियो आ रही है ये देखिए और इसको देख कर के बताइए क्या ये मुनाजरा करने लायक शख्स है। हम अहले सुन्नत व जमात का ये ईमान है कि कुरान के अंदर कोई भी शक करे वो बिल्कुल काफिर है, कुरान की आयतों में शक करे वो बिल्कुल काफिर है। कुरान के ताल्लुक़ से कहे कि उसमें माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कुछ सही है कुछ गलत है, इस तरह का कोई जुमला कहे तो वो क़तअन काफिर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब कोई शख्स कहे कि माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कि कुरान के अंदर कुछ सही है कुछ गलत है, तो वो शक बिल्कुल क़तअन काफिर है। अब इस ये आगे जो वीडियो आ रही है आप ये देखिए वीडियो। इस देवबंदी से हमारे एक सुन्नी भाई ने पूछा कि दलील कतई की डेफिनेशन बयान करो, तो दलील कतई में क्या जुमला बोला इन्होंने ज़रा गौर करना उस जुमले पर। ये जुमला बिल्कुल जो है काबिल गौर है, तवज्जो है, और इस जुमला कहने पर इनको शऊर भी नहीं है कि मैं क्या बोल गया हूँ, इनको बोलना क्या था और ये क्या बोल गए। देखो 4-5 साल हो गए ये वीडियो को, मगर इन्होंने इस अपने जुमले से रुजू तक न किया। देखिए आप ये वीडियो में क्या कह रहा है ये देवबंदी। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपने बोला क्यों? दलील कतई की डेफिनेशन आपने बोला क्यों? दलील कतई में सही वो चीज आती है जो कुरान की सही आयत, मतलब कुरान की आयत जिनका एक ही माना निकलता है, ठीक है। शरीयत दलील कतई में सही वो चीज आती है जो कुरान की सही आयत, मतलब कुरान की आयत जिनका एक ही माना निकलता है, ठीक है, शरीयत माना निकलता, ठीक है। और दलील कतई में सही वो चीज आती है जो कुरान की सही आयत, मतलब कुरान की आयत जिनका एक ही माना निकलता है, ठीक है, शरीयत माना निकलता, ठीक है। और तो क्या माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह देवबंदी के नज़दीक कुरान के अंदर गलत आयत भी है क्या? माज़अल्लाह जो ये जुमला कह रहा है क्या गलत आयत भी है? माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब हमारे भाई आकिब रज़ा ने बोला कि हम जो है उलमाए देवबंद साहब पूछिए कि ये जो अकायद की किताब किस दर्जे की किताब है, तो बोलते उलमाए देवबंद को छोड़ो, उलमा देवबंद क्या कुरान है क्या? बोलता है उलमा देवबंद क्या कुरान है क्या? देखिए सुनिए क्या बोलता है। आप उलमाए देवबंद को छोड़ो, क्यों छोड़ो? आपके नजदीक तो चाहिए, क्योंकि आपके नजदीक तो इज्जत नहीं रखते। मैंने तय क्या करा था? दलील बात कहाँ से ला रहा हूँ? तो कुरान है क्या उलमाए देवबंद? आप तो ये कह रहा तो वही कह रहा हूँ। मैंने क्या बात कहाँ से ला रहा हूँ? तो कुरान है क्या उलमाए देवबंद? आप तो ये कह रहा तो वही कह रहा हूँ। बात कहाँ से ला रहा हूँ? तो कुरान है क्या उलमाए देवबंद? आप तो ये कह रहा तो वही कह रहा हूँ। बात कहाँ से ला रहा हूँ? तो कुरान है क्या उलमाए देवबंद? आप तो ये कह रहा तो वही कह रहा हूँ। बात कहाँ से ला रहा हूँ? तो कुरान है क्या उलमाए देवबंद? आप तो ये कह रहा तो वही कह रहा हूँ। कुरान समझना है तो देवबंद शम्स में समझना होगा, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा। कुरान बात कहाँ से ला रहा हूँ? तो कुरान है क्या उलमाए देवबंद? आप तो ये कह रहा तो वही कह रहा हूँ। बात कहाँ से ला रहा हूँ? तो कुरान है क्या उलमाए देवबंद? आप तो ये कह रहा तो वही कह रहा हूँ। कुरान समझना है तो देवबंद शम्स में समझना होगा, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा। अब आप बतलाइए अब इस शख्स से कैसे मुनाजरा करें हम, जो है कुरान की कैटेगरी बयान करता है। कुरान में जो आयत है अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं, और ये बोल रहे हैं उलमा देवबंद कुरान है क्या? और दूसरी तरफ ताहिर गयावी बोलता है, नजीज़ गयावी, कि कुरान समझना है तो उलमा देवबंद से समझना पड़ेगा, थानवी साहब से समझना पड़ेगा। इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? इन दो में से कोई एक तो ज़रूर झूठ बोल रहा है। अब आप ही बतलाइए, तय करिए कि इन दो में से कौन झूठा है। मौलवी ताहिर गयावी झूठ बोल रहे हैं कि रिजवान देवबंदी सही बोल रहा है? कौन सही बोल रहा है इन दो में से? अब ये देखिए आगे वीडियो आ रही है जिसमें कोई ये जिहाद को जिहाद बोल रहा है। इसको ये नहीं पता है कि जिहाद होता है कि जिहाद होता है, जबकि जिहाद होता है और ये जिहाद बोल रहा है। इससे पता चलता है कि इनने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ी तक नहीं।
मैं आपको बताता हूँ, नबी को सुनो। इहिया उलूम के अंदर जिल्द अव्वल उठाओ, उसके अंदर लिखा है कि जगह अल्लाह को जगह से पाक मानना जरूरी है। भाई वो जिहाद का जिक्र, क्या जगह का जिहाद? जिहाद का जिहाद यानी समझते हो? कि डायरेक्शन। जिहद होता है वो भाई जिहाद नहीं होता है। मेरी बात सुनो, डायरेक्शन होता है जिहद वो। होता है। जिहद के साथ में जगह का भी इस्तेमाल में लिखा हो, इहिया उलूम खुलवा लो भाई बात देखते जाइए आप इसकी जहालत। आगे और वीडियो आ रही हैं और क्लिपें छोटी छोटी जिसमें इन्होंने जो है क्या क्या जहालत करी है। अब आगे देखते जाइए। अभी आगे कहता है कि बोलता है कि मैं दूंगा इमाम फतवा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पर। आकिब भाई ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब के हवाले से बात कही तो कहता है कि मैं दूंगा, अगर ये लफ्ज़ वहाँ होगा तो मैं दूंगा फतवा। अभी इतने बड़े मुहक्किक होगा, ये फतवा भी दे देता इमाम, बड़े बड़े इमामों पर। में अगर हर जगह का लफ्ज होगा मैं फतवा जगह का बात जगह की बात खत्म। में अगर हर जगह का लफ्ज होगा मैं फतवा जगह का बात जगह की बात खत्म। में अगर हर जगह का लफ्ज होगा मैं फतवा जगह का बात जगह की बात। इसकी बात अलग समझ में नहीं आती है। ये बोलता है शरई बोलता है कि सरई ही बोलता है। ये स्वाद को शीन से पढ़ता है तो सामने वाला भी समझ नहीं पाता है कि क्या कह रिया है। ये शरई की बात कर रिया है कि सरी ही की बात कर रिया है। देखिए आगे। इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं आपसे यही चीज पूछ रहा था, शरी और गैर शरी इबारत समझते हैं। देखिए अगर अपन यहाँ पे गैर शरई इबारत गैर शरी इबारत है ना, हाँ बिल्कुल है। शराहत नहीं है उसमें, नबी करीम तलाश कर रहे हैं, शरी में आते जाएंगे। मेरी बात आप इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, शरी और गैर शरी आप समझते हैं। शरिया और गैर क्यों नहीं समझेंगे? शरीयत अलग चीज तो बता रहे हो तो अगर उन्होंने तो थानवी को काफिर भी बोला तो आप उनकी बात शराहत नहीं मानी ना। क्या शराहत? जब वो आप शरी मान रहे, आप इबारत को बोल रहे हैं, ये शरी इबारत नहीं है, गैर शरई है बिल्कुल, है ना। यानी उसके चंद इत्माल निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा, कुफरी निकल रहा है। ये शरी नहीं बोल रहे इत्माल। तो आप भाई जो ईमान की इबारत का जवाब मैंने ये दिया कि ये शरी है इबारत, भाई बोल रहे चंद इत्माल निकल रहे हैं। के दायरे से ये शरी हुई क्यों नहीं हुई? नबी की गुस्ताखी शरीयत में नबी की गुस्ताखी शरीयत में आएगी। एक मिनट, नबी की गुस्ताखी शरीयत में इबारत होना शरीयत नहीं होता है। पड़ेगा आप लोगों का। हमारा तो इतना है कि नबी की शान बयान करवाइए आप। अब लाइए मैं बताता हूँ। देवबंदी जी, सारी दिक्कत आपकी जबान की लुकनत की है। आपकी जबान से ही सरी ही लफ्ज नहीं निकल रहा है। आप शरीयत लफ्ज गैर शरई लफ्ज बोल रहे हैं तो भाई सामने वाला तो गैर शरई बात करेगा ना। आप बोलेंगे ये इबारत गैर शरई है तो शरई है कि गैर शरई, तो बिल्कुल बोलेगा गैर शरई है। अगर आप सरी ही बोलेंगे तो वहां पर जो हुक्म दूसरा आएगा। आपकी लुकनत है, जबान में लुकनत। शरई और गैर शरई का मतलब तो बाद में आपको बतलाएंगे हम। पहले तो ये बतलाइए आप कि आप स्वाद को शीन से क्यों पढ़ते हैं। पहले तो आदमी को यही समझ नहीं आ रही है सामने वाले को कि आप शरई बोल रहे हैं कि सरी ही बोल रहे हैं। आपकी जबान में जब लुकनत है तो आपको इस मौजू पे बात करना ही नहीं चाहिए कि सामने वाले को शरई सुनाई दे रहा है। तो ये हाल है सामईन इकराम इनका। इनको शरई जो है सरीह को भी बोलना नहीं आता, इनको शीन से पढ़ना है। को सामने वाले को शरई सुनाई दे रहा है, इसको शरई का और सरीह का मतलब नहीं मालूम, इसको शीन और स्वाद में जब फ़र्क नहीं मालूम, इसको सही आयत बोल रहा है, ये इमाम गजाली पे फतवा दे रहा है और जो है जिहद को जिहाद बोल रहा है। इसको कुछ पता ही नहीं, कैसे मुनाजरा कर लें इससे। अब इस देवबंदी के ज़ाती फतवा मशीन देखिए आप, इसने कितनी जगह पर कितने फतवे दिए और ये खुद इसके ज़ाती फतवे हैं। इस पे किसी मुफ्ती का फतवा इनने पेश नहीं करा, अपने ज़ाती फतवे पेश करता है। फिर इससे कैसे मुनाजरा कर लें। नईमे के अंदर जो दुरूद इब्राहिम का मसला लिखा है वो गलत लिखा है, उस पर हुक्म लगाओ। क्यों कह रहा हम कुफ्र? क्या कुफ्र है? किसने दिया फतवा? मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये भाई ने नईमे के अंदर जो दुरूद इब्राहिम का मसला लिखा है वो गलत लिखा है, उस पर हुक्म लगाओ। क्यों कह रहा हम कुफ्र? क्या कुफ्र है? किसने दिया फतवा? मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये भाई ने आपकी बात पर थोड़ी नईमे पे हुक्म लगाऊंगा। ईमान पे बात कर रहे हैं भाई, आप प्लानिंग करके आए हैं कि आपके अकाबिरों की भी इबारत जवाब दे रही हूँ। चार इबारत पर कुफ्र का फतवा अहमद रजा खान साहब ने लगाया है, उनको कुफ्र और ईमान की समझ नहीं थी। में अगर हर जगह का लफ्ज होगा मैं फतवा जगह का बात जगह की बात खत्म। में अगर हर जगह का लफ्ज होगा मैं फतवा जगह का बात ना कराए।
अरे तो तुम्हें मैंने क्या बोला? मैं इमाम बुखारी की नहीं मानूंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मानूंगा। तो उसमें तो नाज़रीन इकराम, ये मसला है। ये देवबंदी लोग ऐसी ऐसी जहालत भरी बातें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं और ये बोलते हैं कि हमसे मुनाजरा कर लो, हमसे मुनाजरा कर लो, ज़रूरत हो तो बैठ जाओ। अरे तो इनकी जहालत भरी बातें सुनेगा कौन? अगर हमारे अंदर ज़रूरत थी जभी तो हम पत्ती बाज़ार के अंदर बैठ भी गए थे इन देवबंदियों के सामने। अब ऐसी जहालत भरी बातें करेंगे। इनसे हम कह रहे हैं कि अपने मुफ्तियों को बोलो कि वो अपने मुफ्तियों को लाओ कि वो बड़े लेवल पे मुनाजरा करें। इनके मुफ्तियों को तौफीक नहीं हो रही है कि बरेलवी उलमाओं से हमारे अकाबिरों के कुफ्र पे तौबा करें। और इन लोगों को छोड़ दिया, इन जाहिलों को छोड़ दिया है मैदान में। जो है इनके मौलवियों ने, इनके मुफ्तियों ने इन जाहिलों को छोड़ दिया कि जाओ तुम ही हमारा नाम रोशन करो। तो जब ये उनके शागिर्द हैं, ये लोग जब शागिर्द ऐसे हैं तो इनके उस्तादों का क्या हाल होगा फिर? और ये देवबंदी यतीमुल इल्म लोग, इनके इल्म का ये आलम है। जब इनको अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी का कोई बंदा इनके कुफरिया अकायद पर इनको एक्सपोज करता है, इनके जवाब देता है, तो ये इतनी टुच्ची हरकत और इतनी नीच हरकतों पे उतर आते हैं कि जब इनसे जवाब नहीं देते बनता है तो ये लोगों के चैनल पर कॉपीराइट मारते हैं। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसके अंदर इस देवबंदी ने, रिजवान देवबंदी ने कॉपीराइट मारा था और हमारे चैनल को गूगल पे से, यूट्यूब पे से हटवा दिया। मतलब इतनी नीच हरकत पे भी उतार आते हैं ये कि बेचारे यतीमुल इल्म लोग जब इनसे जवाब नहीं बनता है तो कॉपीराइट मारते हैं। अबे जब तुम्हारे अंदर हक सुनने की सलाहियत नहीं है तो तुम आते क्यों हो मुँह उठाए? जब तुम्हारे को हक सुनने की सलाहियत नहीं है, जवाब देने की तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तो तुम जवाब बरेलियों के सामने देने आते क्यों हो? और अब जब कोई बरेलवी तुम्हारे को जवाब दे रहा है तो उसको बर्दाश्त करो, उसको सुनो। तो बेचारे जवाब सुन के लाजवाब हो गए। अब इनके पास एक ही चारा था, चैनल को डिलीट करो, कॉपीराइट करो, या यूट्यूब अलमदद, या यूट्यूब अलमदद का नारा लगा दिया इन्होंने। अब बोल रहे हैं कि बताओ हमने कब बोला या यूट्यूब अलमदद। और एक अहम बात और बताना चाहता हूँ कि इस देवबंदी ने जो है, इस देवबंदी से आज से 3-4 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी कब्रिस्तान में, शब बारात वाली रात में। तो मैंने इसको बोला, वो देवबंदी, वो रिजवान देवबंदी कहाँ जा रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहा हो कब्रिस्तान में? मैंने उससे यूँ कहा। तो उसने मेरे से बोला तुम क्या कर रहा हो यहाँ? तो मैंने कहा उससे, तू हमारे से बोल रहे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला तुम लोग हमारे को जो है माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हमारे को इल्ज़ाम लगाते हो कि कब्र पूजे, और तू हमारे से पूछ रहे क्या कहा है? मैंने उसको तंज़ीह बात कही थी तो उसने वो जुमला पकड़ लिया, ओ भैया लो कब्र पूजा, अपने आप को कब्र पूजा बोल दिया, कब्र पूजा बोल दिया। और जबकि अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवियों का ये अकीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो। तो उस सुन्नत पर अमल करने हम कब्रिस्तान जाते हैं, औलिया किराम के मज़ारों पे जाते हैं, औलिया किराम के मज़ार से फ़ैज़ लेने जाते हैं, कब्रिस्तान में ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो इस अमल को इनने जो है कब्र पुज्जा का नाम दे दिया। अगर तेरे नज़दीक यही कब्र पुज्जा है तो फिर मैंने उस बुनियाद पे कहा था कि हाँ जा, फिर हम कब्र पुज्जे हैं। और अगर तब भी इसको ये लोगों को मैं गलत फहमी फैलवा रही है कब्र पुज्जा, तो अगर ये वाकई ये जुमला गलत है, कुफ्रिया है, तो मैं इससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अशरफ अली थानवी जैसी आना नहीं लूँगा, मैं कासिम नानोतवी जैसी आना नहीं लूँगा, मैं खलील अहमद तंबेठवी जैसा आना नहीं लूँगा, मैं रशीद अहमद गंगोई जैसी आना नहीं लूँगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मुझे मेरे ईमान की फिक्र है। जी नहीं लगता है मेरा वादी कश्मीर में, या खुदा लिख दे मदीने का सफर तकदीर में। जी नहीं लगता है मेरा।